हेलो वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 16 से 31 अक्टूबर की लव लाइफ एंड रिलेशनशिप की रीडिंग करने वाली हूँ, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे सभी वृषभ राशि वाले व्यूअर्स को दिवाली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा, भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ, ठीक है। लॉट्स ऑफ अबंडेंस, हैप्पीनेस एंड हारमोनी आए आपके लाइफ में, यही कामना करती हूँ, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसे एज अ जनरल रीडिंग ही आपको देखना है। जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करे उतना रखिए, बाकी को स्किप कर दीजिए, ठीक है। और स्त्री पुरुष सभी के लिए ये रीडिंग होती है, इसीलिए थी और था पे फोकस नहीं करना है। और सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से यदि आप टॉरस है, वृषभ राशि है आपकी, तो वीडियो आपके लिए ही रहने वाली है। मैंने मासिक राशिफल की वीडियो भी अपलोड कर दी है अक्टूबर की, आप चाहे तो देख सकते हैं चैनल में जाके, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसकी। देखते हैं क्या कुछ चल रहा है आपके मैरिड लाइफ में, लव लाइफ में, चाहे आप अनमैरिड है, चाहे मैरिड है, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्यों ना हो, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन चल रही है, इन एंड आउट चल रहा है, लेस कॉन्टैक्ट है, ठीक है। आप सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। सभी के लिए यहाँ पे कोई ना कोई मैसेजेस अवश्य रहेगा ही रहेगा। द बर्डन, किसी भी तरीके के प्रेशर में है ना टॉरस। अब प्रेशर किसी भी चीज़ का हो सकता है, लाइक जो रिश्ते का सारा प्रेशर है, रिश्ते को हैंडल करने का सारा प्रेशर है, रिश्ते को संभालने का सारे बीड़ा है, वो सब कुछ आपने संभाल के रखा हुआ है, ठीक है। सिर पे एक बोझ कि कहीं ना कहीं दिक्कत आपके फैमिली की तरफ से आ रही है, या फिर कोई स्टेटस प्रॉब्लम है, तो आपको संभालना ही संभालना है, ओके। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि अलर्ट रहिए, ठीक है, सतर्क रहिए, चीज़ों को एनालाइज़ कीजिए, बट इतना ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एयर का कार्ड है जो कि दिखाता है बर्डन जो है ना, आप जितना सोच ले रहे हैं ना, ठीक है। वैसे तो अभी और भी कार्ड्स देखेंगे हम, आपने जो सोच है ना, जो आपकी थॉट्स है, उसमें बर्डन बहुत ज़्यादा है। शायद चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन आपने या आपके पर्सन ने सोच सोच के उसको बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया है अब जाके, ओके। और कहीं ना कहीं उस प्रेशर के तले ही आप लोग एक्शंस ले रहे हैं, आप लोग जो भी मूव ले रहे हैं अपने लाइफ में, अपने मीन्स लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में क्या लीजिए, और वो कहीं ना कहीं और प्रेशर क्रिएट करता जा रहा है, और जिसका असर आपके ऑल ओवर लाइफ में पड़ रहा है पूरी तरीके से। सबसे ज़्यादा तो एंजाइटी और डिप्रेशन, कहीं ना कहीं चीज़ें भूलना, ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं यहाँ पे। पॉलिटिक्स, द मास्टर, सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। कहीं ना कहीं तो देखिए इस रिश्ते में कोई तो एक ट्रिकी माइंड का यूज़ कर रहा है। अभी आगे कार्ड्स देखेंगे कि आप दोनों में से कोई ट्रिकी माइंड यूज़ कर रहा है, ठीक है, कि साम नाम दंड भेद करके भी किसी भी तरीके से मुझे इस रिश्ते को बचाना है, ठीक है। बाकी बाद में जो होगा मैं देख लूँगा, बाद में जो होगा मैं देख लूँगी, ठीक है ना। या फिर आपके जो आसपास के लोग हैं वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं आपके साथ, कि अंट शंट इलॉजिकल बातें करके, इलॉजिकल फैक्ट्स रख के आपके सामने, यस द मास्टर। लेकिन वो उन्हें नहीं पता उन्होंने किससे पाला लिया है। आपको सब समझ में आ जाएगा, लेकिन होगा यूँ कि वो लोग ऐसे होंगे ना टॉरस, कि आप समझ के भी ना ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादातर मुझे आपके ना ब्लड लाइन्स के लोग ही दिख रहे हैं। यस, हीलिंग, आइसोलेशन, यस। अगर आप आइसोलेट है ना, आइसोलेट है, खुद को थोड़ा सा आइसोलेशन मोड में लेके जा रहे हैं आप या आपके पर्सन, तो कहीं ना कहीं उसका जो मोटिव है ना हीलिंग है। और अगर आपको मोटिव समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कहूँगी कि देखिए कहीं ना कहीं आइसोलेशन पीरियड में आपको इसलिए डाला जा रहा है टॉरस, क्योंकि अब आप थक चुके हैं इस बोझ को उठाते उठाते। आप हैंडल सब कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले खुद को तो हैंडल कर लीजिए, इस प्रेशर को तो रिलीज़ कीजिए, इस बर्डन को तो रिलीज़ कीजिए। दोनों ही जगह देखिए कहीं ना कहीं एयर का कार्ड है, मीन्स सॉर्ट्स का कार्ड है ये, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो भी बर्डन है, जब तक आप उसके पार नहीं जाएंगे, आपको सोचने के लिए ही ज़्यादा मना किया जा रहा है। इस टाइम पे ना थोड़ा सा मौन, थोड़ा सा शांत रहने के लिए कहा जा रहा है आपको, दिमाग ज़्यादा नहीं चलाना है, ठीक है। अभी थोड़ा सा चुप रहिए, थोड़ा सा चुप रहिए,
ठीक है, ज़्यादा हबड़ा तबड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आगे कार्ड देखते हैं कि चुप रहने की सलाह आपको दी जा रही है या आपके पर्सन को, या ऑलरेडी चुप है और इसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। देखते हैं। बैलेंस एंड हार्मनी। देखिए कहीं ना कहीं ये यस तराजू का निशान देख रहे हैं कि बैलेंस एंड हार्मनी दोनों ही आपके हाथ में है। ओके, इनर बैलेंस की ज़रूरत है, लेकिन इनर बैलेंस की ज़रूरत है। स्टे इन हार्मनी विद योर सेल्फ, तभी हार्मनी आपके रिलेशनशिप में और आपके खुद के अंदर, कि आपको ठीक करना है ना। आपने बीड़ा उठा रखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे जाने नहीं दूंगा, नहीं जाने दूंगी, मैं तो ठीक करके रहूँगी, ठीक है ना। चाहे कितना भी परेशानी क्यों ना झेलना पड़ रहा हो आपको इस रिश्ते में। लेकिन मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले अपने लिए तो हार्मनी लाइए। आप हार्मोनियस एनर्जी में रहेंगे तभी तो रिलेशनशिप को उस तरफ लेके जा पाएंगे, या फिर कहूँ रिलेशनशिप में वो ला पाएंगे आप हार्मोनियस एनर्जी। तो आपको कहा जा रहा है कि इनर बैलेंस आपका हिल चुका है, उसको ठीक करिए एंड देन सब कुछ ठीक होगा। तराजू ढंग से तोला नहीं जा रहा है, किसी एक तरफ पल्ला ज़्यादा भारी है और किसी एक तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। ध्यान कहाँ नहीं है? अपने मेंटल पीस पे। ये जो हर टाइम कुछ ना कुछ सोचते रहना, हर टाइम कुछ ना कुछ खुराफात करते रहना, ठीक है, कैसे ठीक होगा, स्ट्रेटजीज़ करना, ट्रिक्स करना, दिमाग लगाना, ठीक है, हर तरफ नज़र रखना, ठीक है, हर टाइम अपने प्यार को प्रोटेक्ट करने की चाह में रहना। भाई रिश्ता आप दोनों का है वृषभ राशि, जिम्मेदारी दोनों की है, ठीक है। हाँ, कभी कभी रिलेशनशिप में टेस्टिंग टाइम आता है जब किसी एक को ही सब कुछ संभालना पड़ता है, और तब वो अगर नहीं डगमगाया डेफिनेटली उसका रिश्ता ठीक होता ही होता है। लेकिन जब आप कोशिश कर चुके हो ना, आप थोड़ा सा रुकिए। देखते हैं एक और कार्ड, लाइट ऑफ अवेयरनेस। द लाइट ऑफ अवेयरनेस शार्पन्स योर इंट्यूशन। इस टाइम पे दिवाली के टाइम पे वृषभ राशि आपको बहुत ज़्यादा इंसाइट्स मिलेगी, बहुत ज़्यादा इंसाइट्स मिलेगी। और इस रिलेशनशिप में आपको क्या एक्ट्स लेने चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या बिहाइंड द सीन चल रहा है, ठीक है। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ आप देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ की क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। ये दिवाली का टाइम पीरियड, जैसे कि मैंने कहा 16 से 31 अक्टूबर की रीडिंग है ये, ओके। तो 17 से कहीं ना कहीं 22-23 तारीख आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ओके। आप किसी भी रिलीजन के हैं, कैंडल, दिया, इन सब के साथ पूजा करना, अफर्मेशंस करना, इनको आप चालू रखिए, ठीक है ना। तो आपको आपके इंसाइट्स द्वारा आपके आंसर अवश्य मिलेंगे। प्रोटेक्शन थ्रू इंट्यूशन। योर इंट्यूशन शील्ड्स यू फ्रॉम हार्म, ट्रस्ट इट वार्निंग्स। अब देख लीजिए, ये कहीं ना कहीं आपको जो भी चीज़ें दिख रही हैं ना, आपके रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें हो रही है, जिसको आप कहीं ना कहीं फोर्स कर रहे हैं, जल्दी ठीक करना है, अभी ठीक करना है, आज ही ठीक करना है, ठीक है। और अगर वो तब भी ठीक नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं वो किसी तरीके की शील्ड का काम कर रही है, आपको बचाने का काम कर रही है वो, ठीक है, आपको बचाने का काम कर रही है। येस, ट्रस्ट इट, वार्निंग्स है ये, वार्निंग्स है ये कि कब तक डिवाइन भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। वो सिग्नल दे दे के आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ओके। उसके बाद भी आप नहीं समझे तो फिर तो उसके बाद के परिणाम के लिए फिर सभी जानते हैं क्या होता है। चलिए देखते हैं आगे और कार्ड। तो आपको बहुत सारे वार्निंग्स यहाँ पे मिल ही जाएंगे अपने रिलेशनशिप में, अब वो आपको समझना है। लेकिन सबसे पहले जो है आपका इनर बैलेंस, वृषभ राशि आपका या फिर आपके पर्सन का। देखिए यहाँ पे अभी तक जितने मैंने कार्ड्स निकाले हैं, जितने मैसेजेस आए हैं, वो बोथ साइड्स की एनर्जी है, ठीक। और ये कार्ड्स कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स, अगर ऑफिस लव है आपका, लाइक आपके कलीग ही रहे हैं वो और आप दोनों में प्रेम हुआ है, और या फिर रूममेट्स है आप, तो वहाँ पे थोड़ा सा बच के रहे। क्या पता जो आपके सामने आपकी स्थिति को देखकर दुख व्यक्त करता है ना, वो पीठ पीछे आपकी उसी स्थिति को देखकर खुश होता है या खुश होती है, ठीक है। वैसे भी ये आज का नियम ही बन चुका है, रीति बन चुकी है कि खुद के सगे भाई बहन भी, ये तो आप भी देखते ही हैं, जानते भी हैं, ठीक है ना, अपने सराउंड में, कि खुद के सगे भाई बहन भी, ठीक है ना, कहीं ना कहीं अगर दोनों रिलेशनशिप में है ना, एक का बहुत अच्छा चल रहा है, एक का बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है, ठीक है, या फिर नॉर्मल चल रहा है, और वहीं दूसरे का पार्टनर सब कुछ ठीक कर रहा होता है, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा एक डीप बॉन्ड बनाकर चलते हैं दिखता है, तो कहीं ना कहीं एक मन में आता है कि इन दोनों को देखो कितना अच्छा सब कुछ चल रहा है,
ठीक है, एक दूसरे से पूछे बिना कुछ नहीं करते हैं, हर एक बात एक दूसरे से शेयर करते हैं, ठीक है। देखो इतनी जल्दी कमिटमेंट भी मिल गया उसको, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इविल आई है, आप माने ना माने, नज़र इज़ रियल, जो कहते हैं ना नहीं होता है, ठीक है ना। वो आप कहीं भी आजमा के देख लीजिए, आप अपने काम के बारे में किसी को ज़्यादा बता दीजिए, अपने प्लान्स के बारे में कहीं किसी को बता दीजिए, कहीं घूमने जाना है उससे 10 दिन पहले आप बता दीजिए, देख लीजिएगा उसमें कोई ना कोई रुकावट ज़रूर आएगी या फिर वो प्लान ही कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं आज के टाइम पे ना थोड़ा सा सीक्रेसी, प्राइवेसी, एक चीज़ कि जब आपकी शादी तय हो जाती है, चाहे लव मैरिज है चाहे अरेंज मैरिज, स्पेशली लव मैरिज, ठीक है ना, अपने ससुराल का एड्रेस ज़्यादा ओवर शेयर ना करें, उनकी डिटेल्स ज़्यादा ना दें, क्योंकि आई नो हम हैंडल करते हैं ऐसे सिचुएशन को कि किस किस तरीके की चीज़ें होती हैं और कैसे कैसे लोग मतलब किसी का घर बिगाड़ने में, किसी का रिश्ता तोड़ने में लगे होते हैं, आई नो। इसीलिए जो भी मैसेजेस आते हैं ना और किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे याद आता है तो मैं ज़रूर शेयर करती हूँ कि शायद वो किसी के काम आ जाए। पोकर फेस देखिए, यहाँ पे दो बार देखिए चिटिंग की एनर्जी आ रही है। देखिए वृषभ राशि, यहाँ पर भी पॉलिटिक्स, कोई बहुत ज़्यादा ट्रिक्स कर रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। या तो आप दोनों में से कोई एक जना कर रहा है, ठीक है, या फिर आप दोनों के फैमिली मेम्बर या दोस्तों में से कोई है ये। यस, पोकर फेस, टेकिंग अ चांस, रिस्क एंड ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग। एक चांस कोई लेना चाहता है लेकिन बहुत ही ट्रिक्स, प्लानिंग्स के साथ, बहुत ही मास्टरी लेवल की प्लानिंग चल रही है यहाँ पे। अब वो ज़रूरी नहीं है कि प्लानिंग कोई बुरे के लिए ही हो, अच्छे के लिए भी हो सकता है, लेकिन बस वही है, कहीं ना कहीं तो यहाँ पे कुछ है जो गड़बड़ है, जो दिख रहा है फेस वो है नहीं, जो सामने चल रही है ना चीज़ें वो है नहीं। किसी तीसरे के टॉपिक की वजह से आप दोनों में लड़ाई ना हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कोई ना स्पिरिचुअलिटी को माध्यम बना के ही, समझ रहे हैं, कुछ किया करा कर ही। देखिए मैं कभी भी ऐसे शब्दों का यूज़ नहीं करती हूँ, एक दो बार लेकिन मुझे यहाँ पे चैनल्ड हुए हैं मैसेजेस, इसीलिए मैंने बोला, ठीक है ना। कोई स्पिरिचुअलिटी में ही कुछ नेगेटिव ज़रिया बनाकर किसी चीज़ को, हो सकता है कि उन चीज़ों का यूज़ करके आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने में लगा, और वो भी कोई अपनों में से ही हो। ओके, असेंडिंग, लर्निंग एंड एक्सपेंशन, ट्रांसेंडिंग, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, न्यू फेस, हीलिंग हार्ट। फिर से हीलिंग का देखिए यहाँ पे आंसर आया है। अभी जब मैंने ओशो ज़ेन कार्ड से आपके लिए आंसर निकाला था तब भी आपने देखा था हीलिंग का आंसर आया था। हीलिंग हार्ट ब्रेक, टॉक्सिसिटी और एडिक्शन, अब्यूसिव रिलेशनशिप। अगर आप किसी ब्रेकअप, अगर कोई सेपरेशन हुआ है, ठीक है, जहाँ पे आपने कहीं ना कहीं आपने खुद ही, ठीक है ना, आप नहीं रह सकते थे उनके बिना, या फिर क्रॉस वॉचर्स, ठीक है ना, नहीं रह सकते थे इनके बिना, लेकिन आपने देखा कि कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी, को डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, किसी चीज़ का एडिक्शन की वजह से रिश्ते में दरार आना, रिश्ता टूटना, तो अब्यूसिवनेस, एक दूसरे के लिए अपशब्द का यूज़ करना, एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाना, ठीक है, एक दूसरे के फैमिली के बारे में उल्टा सीधा बोलना, अगर ये सब हुआ है, कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों में भी आपके पर्सन या फिर आप मुझे हीलिंग करते हुए दिख रहे हैं। कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप यहाँ पे ब्रेक हुआ है। यस, अगर आप वाकई में चाहते हैं ना कि किसी पुराने टूटे हुए रिश्ते को मतलब जो मैंने रीज़न दिए कि एक दूसरे के फैमिली में से किसी को बेइज्जत करना, या फिर फैमिली को लेकर बात हुई है, या अब्यूसिव वर्ड्स या कुछ भी, ठीक है, हाथ उठाना, ये सब हुआ है, तो भाई आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लानी होगी। जिसने भी किया है, टॉरस ने किया है, अगर उनको करना पड़ेगा, और अगर टॉरस के पर्सन्स ने किया है तो उनको करना पड़ेगा। अपने अंदर सुधार और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट, तभी जाके कहीं ना कहीं न्यू फेस इस रिलेशनशिप में आ सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता, ठीक है। कहीं ना कहीं दोनों को ही हील करने की ज़रूरत है, हीलिंग फेस मानकर चलिए। नो कॉन्टैक्ट चल रहा है आप दोनों के बीच में, यदि ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन चल रही है या फिर ब्लॉक ही है कहीं ना कहीं, ओके, तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये जो बदनामी, ये जो दोषारोपण की वजह से जिनके रिश्ते ख़राब हुए हैं ना, अभी भी हार्ट ब्रेक से उभरा नहीं है या उभरी नहीं है, जिसके तरफ भी हुई हैं ये चीज़ें। और थोड़े से कार्ड्स देखते हैं। इनसेपरेबल, नहीं भूल पाए हैं अभी भी एक दूसरे को, होप, ठीक है। यहाँ पे शायद किसी की शादी
किसी की इंगेजमेंट भी यहाँ पे टूटी है। यस, लेकिन अभी भी गिव अप नहीं हुआ है यहाँ पे। रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपेंड। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शादी सगाई या फिर कमिटमेंट ब्रेक्स हुए हैं, लेकिन अलग होके भी ना आप दोनों अलग नहीं हुए हैं। अभी भी कहीं ना कहीं सोल लेवल पे एक दूसरे के साथ ही है, और कोई एक पर्सन आप दोनों में से पूरी तरीके से प्लानिंग्स के साथ है, जहाँ पे चाहे आपको कोई भी हथकंडे अपनाने पड़े, लेकिन आप अपने पर्सन को अपने जीवन में लाने के पूरे प्रयास करेंगे। देखते हैं टॉरस की तरफ से पहले कुछ कार्ड्स। सन, होप का कार्ड आया है यहाँ पे, और सन भी कहीं ना कहीं होप, सक्सेस, रीबर्थ को दिखाता है। यहाँ पर भी न्यू फेस, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, किस चीज़ से? लर्निंग एंड एक्सपेंशन से, ठीक है ना, कि छोटे छोटे स्टेप्स लेके आपको आगे बढ़ने हैं, सोच के कुछ नहीं होगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले डेट बता देती हूँ मैं आपको, 4/1/19 एंड 1 अगेन। साइन है यहाँ पे कैंसर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। सन की यहाँ पे ऊर्जा है। यस, बहुत मिस किया आपने, बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ याद कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हुई थी, ठीक है ना, बहुत डिस्कनेक्टेड, मूव ऑन, सब कुछ भूलने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाए। लेकिन इन सब में पता है आपके साथ क्या है? डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन ब्लेसिंग आपके साथ है, डिवाइन लव आपके साथ है। अगर आप बिल्कुल वर्ल्ड से, ठीक है ना, इस दुनिया से डिसकनेक्टेड हो चुके हैं, डिसकनेक्शन फील कर रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है ना, ऊपर की खुशी, ऊपर की जॉब्स, ठीक है ना, जॉब्स में जाके अच्छा दिखाना, आपके अंदर की होप लेकिन ख़त्म नहीं हुई है, और वही कहीं ना कहीं आपकी ताकत बन रही है टॉरस, वहीं कहीं ना कहीं ताकत बन रही है आपकी। वहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पास बहुत अच्छे लोगों के ऑफ़र आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये आपके पैसों से, आपके पद से, आपके नाम से, ठीक है ना, प्रभावित होते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। यस, अगर आप सिंगल है, आप डाइवोर्सी है, ठीक है ना, आपके जीवन में इस टाइम पे सिर्फ जो मेन उद्देश्य है ना, आपके खुद के ऊपर है, ठीक है, कि लाइक आप डिवोर्सी है। ओके, बच्चे के एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करने हैं, प्यार की चाहत होती है, प्रपोजल्स भी आपको बहुत मिलते होंगे, ठीक है, रिलेशंस में भी कुछ लोग आए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों का प्रेशर्स, ठीक है, कभी कोई सोल पार्टनर मिला अपने मन मुताबिक कि अब ये ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वहीं पे बात है कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक्सपेंसेस, ओके, ये सब चीज़ें, आप बहुत ज़्यादा पैसों पे फोकस्ड दिख रहे हैं मुझे। काम का प्रेशर, प्यार का प्रेशर, काम का प्रेशर, रिश्ते का प्रेशर, कहीं पे ये भी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं आप। लेकिन मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि टॉरस, आप खुद से ही, अगर जहाँ पे मतलब रिश्ता टूटा था ना किसी भी चीज़ की वजह से, वहाँ पे फिर से खुद से प्रयास करते दिख रहे हैं, आश्वासन देते हुए दिख रहे हैं अपने पार्टनर को, सब कुछ खुद ठीक करना चाहते हैं। रीबर्थ को सेलिब्रेशन, ठीक है ना, रीबर्थ का सक्सेस मिलते हुए देख रही हूँ आपके रिलेशनशिप में। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, देखिए टॉरस, मैं कहूँगी, देखिए यहाँ पे हीलिंग, हार्ट ब्रेक, टॉक्सिसिटी और एडिक्शन, अब्यूसिव रिलेशनशिप, जो इस तरीके के रिश्ते से निकले हैं ना, सबसे पहले अगर आप किसी और रिश्ते में जा रहे हैं, ओके, तो आपको कहीं ना कहीं अभी भी मैं नहीं देख रही हूँ कि पुरानी यादों से, पुराने हार्ट ब्रेक से आप निकल पाए हो, ओके। लेकिन इसके ठीक नीचे देखो बटरफ्लाई का कार्ड है। बटरफ्लाई मीन्स क्या? एक न्यू बिगनिंग, ओके, एक नया जन्म, यहाँ पर भी इवॉल्विंग एंड ग्रोथ, नेक्स्ट फेज, हीलिंग, इनर चाइल्ड, रिलीजिंग द पास्ट। देखिए इसके ठीक नीचे इस कार्ड के आने का मतलब क्या है कि सबसे पहले इसको रिलीज़ कीजिए। कोई आपके दिल को जोड़ने के लिए आ रहा है या आ रही है, अगर ऑलरेडी एंटर कर चुकी है, या आप किसी रिश्ते में गए हैं एज अ लव रिलेशनशिप या एज अ मैरिड का ही कोई कमिटमेंट, ओके, अरेंज मैरिज के तौर में कह लीजिए या लव प्रपोजल के तौर पे ही कह लीजिए, आपको कहा जा रहा है कि अब आप जहाँ है ना, आप उसमें ग्रोथ लाइए,
ठीक है, अब आपके ग्रोथ का टाइम पीरियड है। ओके, और नेक्स्ट फेज़ के लिए आप रेडी है, आप रेडी है। आपको इस एनर्जी से निकलना ही पड़ेगा। जो भी थोड़ी बहुत बची है ना आपके अंदर, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन या फिर पुराने रिश्ते की जो टॉक्सिसिटी थी, उसकी यादें, उसकी छाप, उससे निकलना पड़ेगा। हीलिंग इनर चाइल्ड, किसी किसी के लिए तो मतलब रिश्ता ऐसे रहा ना कि उसके इनर चाइल्ड को तक ख़राब कर दिया, ख़त्म कर दिया। कि होता है ना कि इनोसेंसी, कि किसी से भी बेबाकी से बात कर लेना, किसी पे भी बिलीव कर लेना, ठीक है, हमेशा खुश रहना, हमेशा मजाक करना, ये सब चीज़ें भी ख़त्म कर दी। तो कहीं ना कहीं हीलिंग इनर चाइल्ड भी दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, और पास्ट को रिलीज़ करके ही आपको आगे बढ़ना है अगर किसी नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो। ओके, और अगर जा चुके हैं तो आप पीछे मुड़ के नहीं देखना है टॉरस। बहुत लोगों को यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में बहुत सारे लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे, ठीक है, फ्लर्टिंग करेंगे, डेट वगैरह, थोड़े दिन की मुलाकात हुई, थोड़े दिन की बातचीत हुई, ठीक है ना, और बहुत गुडी टॉक हो रही है। ओके, एक रोमांटिक सी फीलिंग जो कि होता है नए रिश्ते में। तो कहीं ना कहीं एक फ्लर्टिंग को लव रिलेशनशिप में अगर आप सीरियस हो रहे हैं ना, तो सबसे पहले ना 3-4 महीने, 6-7 महीने लगाकर जानिए। ओके, कि बाद में ये दिक्कत ना हो। और अगर कोई भी पास्ट है, एक दूसरे से डिस्कस करिए, वहाँ पे भी आधी सच्चाई खुल जाती है कि सामने वाला आपको सारी चीज़ों के साथ एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, अब देखते हैं आपके पर्सन के तरफ से कुछ कार्ड्स। कोई कंसल्टेशन, जेमस्टोन, हीलिंग क्रिस्टल्स, या फिर ये धनयोग ब्रेसलेट, ठीक है ना, अगर आप चाहते हैं तो नंबर गिवन है, आप मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। या फिर ये लक्ष्मी यंत्र पिरामिड, और भी बहुत कुछ अवेलेबल है। आपको जो भी चाहिए आप मुझसे पूछ सकते हैं मैसेज में, यंत्र वगैरह सब कुछ। अगेन होप्स तो इनमें भी है, सेम कार्ड सारे हैं, देखिए टॉरस। यस, एक कार्ड ही अलग है, बाकी सब एक जैसे। और देखिए सेम प्लेसमेंट में, सेम, कि कोई तो आपको है जो याद कर रहा है, कर रही है, ठीक है ना। और मुझे दिख रहा है कि तभी मैंने कहा कि रीबर्थ होगा ही होगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, और देखिए अगेन सन। वाओ टॉरस, वाओ। अलग ट्रेडिशन कल्चर के होने की वजह से भी मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं और अपनी फीलिंग्स को ना रोक रहे हैं आपके पर्सन, कि अगर मैं आगे बढ़ी, ठीक है, अब इससे ज़्यादा मेरी फीलिंग्स गहराई, और ठीक है ना, या फिर एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में, तो कहीं ना कहीं मुझे प्रॉब्लम होगी अगर सामने वाले के घर वालों ने नहीं एक्सेप्ट किया तो, और अगर ये रिश्ता कमिटमेंट लेवल पे नहीं गया तो। क्योंकि जिस तरीके से आप है ना कि थोड़े दिन रिलेशनशिप चलाया और उसे लव रिलेशनशिप से जल्दी ही कमिटमेंट रिलेशनशिप में बदल दिया, उसी तरीके के आपके पर्सन भी है। वो भी किसी तरीके का टाइम पास या रिश्ते को बहुत दिन तक खींचना ऐसे मोड में नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऐसे स्थिति में फंसे हुए ना, आपके पर्सन डर रहे हैं और सप्रेस कर रहे हैं बातों को। किस बात को? कि ट्रेडिशन की वजह से, ठीक है, या फिर आप दोनों अलग अलग धर्म जाति से है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो। ओके, आप किसी डाइवोर्सी या सिंगल पेरेंट से डील कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ है कि वो इसलिए भी अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहूँ फॉरगिव करने की कोशिश कर रहे हैं आपको। फॉरगिव मीन्स किस लेवल पे, कि यहीं पे स्टॉप कर देना ठीक है, क्योंकि आगे जाके शायद मैं और पीछे ना आ पाऊँ, क्योंकि आगे बढ़ना तो बहुत आसान है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम दोनों साथ में। बात को समझिएगा, आगे दोनों बढ़ते हैं, लेकिन लौट के जब किसी एक को वापसी करनी पड़ती है ना, इंसान टूट जाता है, वो चीज़ है। तो ये दर्द से बचने के लिए ये कहीं ना कहीं अपने आप की एनर्जी को रोक रहे हैं, आपकी तरफ फीलिंग्स को रोक रहे हैं, पूरी तरीके से खुल के नहीं आ रहे। बहुत शुरू में बहुत ज़्यादा इन्होंने दिखाया होगा आपकी तरफ एफर्ट्स, ओके, अभी भी दिखाते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनको है कुछ इशू, इनर चाइल्ड इश्यूज़ भी रहे हैं इनको।
आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दोनों तरफ से ही बात बंद हो चुकी है ना, तो कहीं ना कहीं दोनों ही सेम फीलिंग्स रख रहे हैं, लेकिन एक कुछ और दिखा रहा है तो एक कुछ और दिखा रही है। ठीक है, कोई पहल नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों में उत्सुकता है कि उसके जीवन में क्या चल रहा है। ठीक है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो सोच रहे हैं आपके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, इस तरीके की है, ये भी आपको मिस कर रहे हैं। जिस तरीके से आपकी दुनिया इनके बिना कुछ नहीं है ना, तो इनकी भी दुनिया आपके बिना कुछ नहीं है। सेपरेट होके भी, दूर होके भी, कहीं ना कहीं डिस्टेंस में भी आप दोनों एक है। एनर्जी लेवल पे, सोल लेवल पे अभी भी एक दूसरे के साथ टच है। यहाँ पे दिख रहा है जैसे किसी के ना मंसूबे कामयाब हो रहे हैं। वृषभ राशि, चीज़ों को ना थोड़ा कामनेस के साथ डील करने की ज़रूरत है। सच्चाई की तह तक पहुँचिए, और ये सच्चाई की तह तक पहुंचने वाली बात जो है ना, जहाँ पे दोनों के बीच में बिल्कुल सही है और किसी तीसरे की वजह से प्रॉब्लम हो रही है ना, फ्रेंड, रिलेटिव, वहाँ पे बात कर रही हूँ मैं। ये कोई तो आपके रिश्ते को लेकर शर्तें भी लगा रहा है, ये लगा रही है। बेट्स लग रहे हैं रिश्तों को लेके। बेट्स बहुत ही शेमफुल बात होती है ये, चाहे वो एक दूसरे में से कोई करे या फिर आपके रिश्तों को लेकर कोई करे, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं। यस, 541 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एंड साइन है कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अब देखते हैं, कोई भी एक प्रश्न अपने मन में सोच लीजिए वृषभ राशि, और मैं आपके लिए टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से एक आंसर निकालूंगी। On any Friday within 3 months, bottom of the deck। बहुत कुछ बोल दिया किसी ने किसी को, और अब पछतावा हो रहा है कि शायद कुछ ज़्यादा ही हो गया था। एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक एंड लिव योर ब्लिस। ओके, देखिए, जो भी अच्छे कर्म है ना आपके, जो भी आपकी दुआएं हैं, ओके, आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं वो ही अब यहाँ पे दुआओं के रूप में काम करेंगे। यस, जितना ज़्यादा हो सके बड़ों का सम्मान करें। ठीक है, इस टाइम पे किसी को भी कुछ भी बोलने से बचे। गुस्सा आ रहा है, दिमाग ठीक नहीं है, ठीक है, चुप हो जाओ। वो कहते हैं ना कि कभी कभी जब समय फेवर में नहीं होता तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ठीक है ना, तो क्योंकि समय बलवान तो सब बलवान। ठीक है, तो आपको मैं यही कहूँगी कि कभी कभी अपना काम निकलवाने के लिए ऐसी ट्रिक्स अपनानी पड़ती है। जहाँ पे झूठ प्रपंच होगा वहाँ की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मैसेजेस को ढंग से पहले सुनिएगा। लेकिन जहाँ पे कुछ अच्छा, श्री कृष्ण कहते थे अगर किसी को बचाने के लिए, किसी का अच्छा करने के लिए अगर एक झूठ बोला जाए वो एक 100 सच के बराबर है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें होती हैं, ऐसे काम करती है। ये नहीं कि झूठ की परतें चढ़ाए जा रहे हैं हम किसी रिश्ते को बचाने के लिए, नहीं। झूठ के बेसिस पे, प्रपंच के बेसिस पे, बेईमानी के बेसिस पे रिश्ते नहीं चलते हैं। आज चल जाएंगे लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं चलेंगे। ओके, और जो व्यवहार कहीं ना कहीं आप किसी से प्राप्त करना चाहते हो, आप किसी से चाहते हो, ठीक है, वही आपको लौटाना है इस टाइम पे। अब जैसे मैंने कहा, अगर अब्यूसिवनेस है, चाहे वो आपकी तरफ से है, आपके पर्सन की तरफ से है, वो वहाँ पे माफ़ीनामा होना चाहिए। हमने तो एक बार माफ़ी मांग ली, अब हमसे नहीं होगा भाई, बार बार माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ठीक है,